Well, I'm visible. Good afternoon, Ashish. आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार प्लीज यस टाइप करेंगे एंड बाकी सब लोग अपना वेब कैम भी ऑन करेंगे. गुलाम, आशीष, गुरप्रीत, श्रुति, तेजल एंड सेजल. Please make sure that you keep your webcams on as well. ठीक है. As I said yesterday, it is important to keep your webcams on. Gulam, Ashish, Shruti, Sejal. Okay, Ashish, I can see you now. Sejal, all right. Okay, so let's begin the class and I'll be sharing my screen with you. Now guys, कल हमने ब्रांडिंग सेशन किया था, राइट? एंड ब्रांडिंग में आपने मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें नई सीखी हैं और एक 7 स्टेप फॉर्मूला भी था जिसका मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था. कुछ स्टूडेंट्स ने अभी शेयर किया है ग्रुप के अंदर, बट मैंने चेक नहीं किया है, तो मैं आज आपको चेक करके उस पर फीडबैक दे दूंगा. बट आपको अब क्या करना है, आज हम कैनवा सीखने वाले हैं. कैनवा इज अ वेरी इजी टू यूज टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आप हर दिन यूज करने वाले हो ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग में. सो कैनवा से हम ग्राफिक्स बनाते हैं. ग्राफिक्स जैसे कल जो मैंने आपको एड बनाना सिखाया है, तो उस एड को रियल फॉर्म देनी है. मतलब अगर मुझे सोशल मीडिया का पोस्ट क्रिएट करना है, तो वो पोस्ट कैसे क्रिएट करूंगा मैं? मुझे ईमेल का बैनर बनाना है, तो वो बैनर कैसे बनेगा? एड बनाओगे आप आगे चल के, जैसे आप बैनर एड्स बनाएंगे. तो डिजिटल मार्केटिंग में जब हम एड्स बनाते हैं तो वो एड क्रिएटिव बनाना आना चाहिए. तो वो कैसे बनाते हैं? दिस इज व्हाट टुडेज क्लासेस. ठीक है. और जो टूल हम यूज करने वाले हैं वो है कैनवा. सो कैनवा इज अ वेरी वाइडली यूज टूल, बहुत ही फेमस टूल है. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इससे पहले यूज भी किया होगा. कितने लोगों ने कैनवा यूज किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी यूज्ड, यू हैव यूज्ड इट? आपने नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं भी किया है तो दैट इज ओके. श्रुति ओके. रोशन आपने भी किया हुआ है, ठीक है. किरण यस, ग्रेट. सो जितने जितने लोगों ने किया हुआ है दैट इज वेल एंड गुड. बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, हार्डली इट विल टेक 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स लगेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम गूगल माई बिजनेस करेंगे. गूगल माई बिजनेस इज वन ऑफ द वेज जिससे आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो गूगल के ऊपर, जिसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे. ठीक है. लेट्स डू दिस नाउ एंड लेट्स बिगिन विद कैनवा. अब कैनवा obviously that's a online tool, you don't need to download it. All you need to do is that you need to go to this particular application. Okay, settle down quickly. आगे आ जाओ, यहाँ भी जगह. ठीक है. सो okay, let's begin now. So Canva is an online application, you don't need to download it. ठीक है. तो canva.com पे जब आप जाते हो आपको सिंपली साइन इन करना होता है. जब आप canva.com खोलेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन ऐसी नहीं दिखेगी ऑब्वियसली. यू नीड टू लाइक एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. और यूजर नेम पासवर्ड के लिए बेसिकली आप सिंपल सा ये साइन अप है. इसमें आप अपना ईमेल डालिए, पासवर्ड कुछ भी रख दीजिए, वो आपका साइन अप हो जाएगा. या उसमें जीमेल का भी ऑप्शन होता है, फेसबुक का भी ऑप्शन होता है. जीमेल यूज करेंगे तो जीमेल से भी लॉगिन हो जाएगा. लॉगिन करोगे तो ये स्क्रीन पहले आ जाएगी. ठीक है. सिंपल सा ये टूल है. अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कैनवा क्यों सीख रहे हैं. देखो, जनरली जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है हमारी फोटोशॉप पे, राइट? फोटोशॉप तो टूल आपने सुना ही होगा, बट फोटोशॉप इज ए टेक्निकल टूल. मतलब थोड़ा उसमें टाइम लगेगा. उसको सीखने बैठोगे तो आप जनरली अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो 5-6 महीने चाहिए उसको अच्छे से उस पर आपको हैंड्स ऑन होने के लिए. कैनवा इज एन ऑल्टरनेटिव टू फोटोशॉप बिकॉज जितने लोगों को पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ. सो फोटोशॉप वाज अ टेक्निकल टूल. कैनवा उसका ऑल्टरनेटिव आ गया मार्केट में कि जिसने इससे पहले कभी डिजाइनिंग नहीं भी करी है वो भी कैनवा यूज करके अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकता है, रेगुलर पोस्टिंग्स कर सकता है. अब ये ऑल्टरनेटिव है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ऑलरेडी बहुत सारे प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बने बनाए टेम्पलेट. जैसे आपको न्यू ईयर का पोस्ट डालना है, आपको क्रिसमस का पोस्ट डालना है,
तो क्रिसमस के बहुत सारे पोस्ट प्री क्रिएटेड होंगे। आप वहां पे थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने वेबसाइट का नाम, अपना कुछ भी मैसेज वगैरह डाल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, इवन आप बिल्कुल आपके माइंड में भी कुछ ऐसा है कि मुझको ऐसा डिजाइन बनाना है, तो ऑलमोस्ट आप वो भी बना सकते हो। मतलब आइडिएशन ऑलरेडी मिल जाता है। बहुत ही इजी टू यूज टूल है। और यहाँ आप ऑलमोस्ट हर तरीके की चीज डिजाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड है, मतलब सिंपल आपको ऐसा लाइक प्रेजेंटेशन टाइप बनानी है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है आपको, तो भी आप बना सकते हैं। A4 डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई आपको PDF बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, तो वो भी बन जाएगा। और आप एक चीज और देखेंगे, जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ ना इस पे, तो यहाँ पे इसका साइज भी लिखा आ रहा है, 180 इंटू 190 1920। A4 डॉक्यूमेंट होता है 210 इंटू 297। मतलब ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हो तो ये सब याद रखने की जरूरत होती है कि अच्छा फेसबुक का जो एड होता है उसका कितना साइज होता है। वी डोंट नीड टू रिमेंबर इट है। मोबाइल का वीडियो बनाना है, फ्लायर्स बनाने हैं। फ्लायर बेसिकली जो आप ये लाइक न्यूज़पेपर के अंदर कभी कभी आता है ना, कोई ऐसा एड टाइप आ जाता है, मतलब जैसे हम पेम्पलेट्स वगैरह बोलते हैं, तो पेम्पलेट्स को फ्लायर भी बोला जाता है। बट फ्लायर इज मोर, पेम्पलेट तो बहुत ही छोटा सा पेपर होता है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वाला। फ्लायर हो गया पूरा एकदम मैगजीन टाइप ऑफ पेपर, जिसमें पूरा सारा सब कुछ डिजाइन वगैरह है। दिस इज अगेन वीडियो, फेसबुक से रिलेटेड आपको जो बनाना है वो आप यहाँ पे उसका टेम्पलेट पिक कर सकते हो। अब यहाँ आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ एक सर्च वाला लाइक बार है। अब आपको बनाना है इंस्टाग्राम पोस्ट, आपको बनानी है इंस्टाग्राम पोस्ट या इंस्टाग्राम रील। रील पे भी आएंगे, अभी वीडियो एडिटिंग भी एक लाइक टॉपिक है जो आप सीखेंगे आगे। तो आपको बनाना है इंस्टाग्राम पोस्ट या इंस्टाग्राम रील। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे, जैसे मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितनी चीजें हैं नीचे आ जाएंगी। पोर्ट्रेट पोस्ट हो गया, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये 180 इंटू 1350 पिक्सल्स। ऐसा पोस्ट बनाना है स्क्वायर साइज में 180 बाय, अच्छा 180, जो 180 इंटू 180 होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है मोबाइल का। चाहे आप फेसबुक के लिए बना रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो, अगर आप दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ बना रहे हो तो 180 बाय 180 भी बना सकते हो। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे यहाँ पे पोर्ट्रेट हो जाता है, जो पूरा मोबाइल का साइज होता है ना, ये पूरा ऐसा लंबा, इसको पोर्ट्रेट मतलब बोलते हैं। ठीक है, पूरा वो पोर्ट्रेट साइज हो जाता है। तो अगर मैं ये स्क्वायर भी ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज लेट्स लेट्स टेक दिस, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अभी क्या करेगा, अभी ये मुझे इंस्टाग्राम से रिलेटेड पोस्ट दिखाने वाला है, टेम्पलेट्स, बने बनाए पोस्ट। थोड़ा एक बार पॉपअप हो जाए पूरा। सो लेट मी शो यू हियर, जस्ट लुक एट दिस। ऑनलाइन पीपल, आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अच्छे से, एंड जस्ट सी दिस हियर। तो यहाँ ऑलरेडी बहुत टाइप के लाइक डिजाइन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सम काइंड ऑफ अ मैराथन या ट्रेनिंग से रिलेटेड है। दिस इज आल्सो सम काइंड ऑफ वेबिनार, आई थिंक ऑनलाइन वेबिनार। दिस इज लाइक कोई वेडिंग इनविटेशन काइंड ऑफ। अब आपको इसमें थोड़ा सा ये भी दिख रहा है ना, थोड़ा एनिमेशन, थोड़ा सा मूविंग सा लाइक एस्पेक्ट दिख रहा है। सो दिस इज ऑलरेडी देयर इन लॉट ऑफ लाइक थिंग्स। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे आप अपना खुद का बनाते हो, आप अपने आप को आप लोग एज अ डिजिटल मार्केटर पोज करोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे क्लाइंट मिले। तो आप खुद को अगर एज अ डिजिटल मार्केटर पोस्ट करोगे तो उससे रिलेटेड पोस्ट ऐसा है, कोई ज्वेलरी शॉप है, ई कॉमर्स है कोई, उससे रिलेटेड ऐसा आ गया। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लाइक चेक इट फ्रॉम हेयर। जैसे कोई रियल एस्टेट वाला है, तो उसको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसे पोस्टिंग्स डालनी है, तो दे कैन पिक पिक फ्रॉम हेयर। आप लेफ्ट साइड से भी यहाँ पे टेम्पलेट पिक कर सकते हैं। ठीक है, आप टॉप पे भी अगर जाते हो तो यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। सॉरी, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये वाले आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, एजुकेशन इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी आपको दिख रहा है कि बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन आ गया। ठीक है, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट है तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें हो गई। नाउ ठीक है, इवन आप नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे जैसे बिजनेस रिलेटेड चाहिए, मार्केटिंग रिलेटेड, यू कैन लाइक फिल्टर आउट द थिंग्स। रियल एस्टेट, मोटिवेशनल काइंड ऑफ, फैशन रिलेटेड, सेल से रिलेटेड कोई कोई पोस्ट वगैरह चाहिए, कॉर्पोरेट से रिलेटेड कोई पोस्ट चाहिए, तो यू कैन लिटरली चेक इट फ्रॉम हेयर। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू चेक इट फ्रॉम हेयर, लेट्स सपोज आपको यहाँ से मिल भी नहीं रहा है, तो भी आप जैसे ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, तो आपको लगता है चलो मैं ये वाला डिजाइन कर लेता हूँ यूज, तो ये टेक्स्ट जो है ये चेंज हो जाता है, पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। अगर आपको लगता है ये पीछे का इमेज चेंज करना है, वीडियो चेंज करना है, दैट इज डूएबल। ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स टेक वन, कोई एक यहाँ पे पोस्ट ले लेते हैं। लेट मी टेक सेल वाला लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने सेल पे देखो यहाँ पे चेक किया, तो ऑलरेडी सेल से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट दिख रहे हैं आपको, लाइक दिस इज रियल एस्टेट, दिस इज ऑल्सो आई थिंक सम काइंड ऑफ ई कॉमर्स से रिलेटेड ही है, ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर कोई ऐसा पोस्ट बनाना है आपको, कोई क्लाइंट मिल जाता है। ठीक है, ये ग्रोसरी स्टोर है, देखो वेजिटेबल्स वाला। तो आप और इवन आप इनके डिजाइन, लुक, फील वगैरह देखोगे ना, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो लाइक रियल एस्टेट वन। चलो ये वाला यूज कर लेते हैं फिलहाल। तो अगर मैं इस पे एक सिंपल क्लिक करूंगा, अब ये मुझे बोलेगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ऑब्वियसली वी हैव टू, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये दूसरे टैब में इसको ओपन कर देगा। अब ये जो पोर्शन खुल रहा है, ये एडिटर है। ठीक है, दिस इज द एडिटर वेयर वी हैव टू क्रिएट आवर पोस्ट। अब ये थोड़ा पॉपअप हो जाए तो आई विल शो यू। अब लेफ्ट साइड पे कुछ आपको टैब्स दिख रहे हैं, इनका यूज होगा। टॉप पे कुछ आपको टैब दिख रहे हैं, इनका यूज होगा। इन्हीं का यूज करके आप इजीली टूल इसको यूज करके आप अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल में एडिट करते हो ना, पिक्चर्स वगैरह वट फिल्टर्स लगाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, सिमिलरली काइंड ऑफ वैसा ही है, थोड़े और एडवांस्ड मतलब वर्जन है उसका। तो अब ये पोस्ट है, लेट्स सपोज ये तो ऑलरेडी प्री क्रिएटेड है। अब इसमें आपको इमेज दिख रही है, यू कैन चेंज द इमेज, यू कैन चेंज द टेक्स्ट एज वेल। आपको अगर कुछ और डिजाइन एलिमेंट भी यहाँ लगाना है, ये बैकग्राउंड जो ऐसा दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली बैकग्राउंड पिक्चर है। ये जो ऐसा टाइल जैसा दिख रहा है ना, ये बैकग्राउंड पिक्चर है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये ऐसा दिखा रखा है जैसे ये बटन है। अब मैं आपको ये एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब एक एक चीज को यहाँ पे आपको समझना है, ये जो टूल है ये पेड और फ्री दोनों ही है। ठीक है, इट इज पेड एंड फ्री, दोनों ही वर्जन में है।
अभी मेरा जो टूल आपको दिख रहा है, दिस इज अ पेड वर्जन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं भी पेमेंट वाला कुछ चीज दिखी नहीं है। अब फ्री और पेड में क्या लाइक डिफरेंस है यहाँ पे, देखो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, आई डोंट नो अभी वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट आई विल टेल यू हाउ टू चेक इट। अगर किसी भी पोस्ट पे यहाँ पे आइकॉन ऐसा वाला बना हुआ है, देखो ये वाला आइकॉन, ये क्राउन वाला, दिस इज अ प्रो वर्जन। मतलब ये जो डिजाइन है, दिस इज अ प्रो डिजाइन, मतलब इसके लिए पैसे चार्ज करेगा। अब मेरे से तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है, बट इट इज शोइंग अस दैट दिस इज अ प्रो वर्जन, इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन। आप अगर आपका ये फ्री वाला वर्जन है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पेमेंट मांगेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे जो ये पैसे लेता है आपसे, जो ये पैसे चार्ज करने के लिए बोल रहा है, वो दो चीज के बोल रहा है। एक तो डिजाइन जो ऑलरेडी प्री क्रिएटेड दिख रहा है आपको, दूसरा इमेजेस। एक तो डिजाइन, दूसरा इमेजेस, दोनों में से किसी एक चीज के पैसे हैं। हो सकता है कि ये वाली लेट मी चेक, कोई और प्रो वाला दिख रहा है, जैसे ये वाला प्रो प्रो वाला है, ठीक है, दिस इज प्रो। हो सकता है ये जो इमेज है, इस इमेज के पैसे हो या ये डिजाइन के पैसे हो। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, अगर मेरा पेड वर्जन नहीं है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा पेड वर्जन नहीं है और अगर ये इमेज के पैसे, तो इमेज पे ग्रिड आएगी, ऐसे ग्रिड्स आती है ना, जैसे वो पेड वाली इमेजेस होती है, उस पे ग्रिड्स और वाटर मार्क लगा होता है, तो यहाँ पे कैनवा का वाटर मार्क लगा होगा, ऐसे ग्रिड्स होंगी। दैट मीन्स दैट इट इज आस्किंग मी टू पे फॉर द इमेज। हैक तो हर चीज का ही है, वो आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ ही सकते हो, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं नहीं पता है, हैक भी आता है, ठीक है, क्रैक वर्जन वगैरह जिसे हम बोलते हैं। सो बट जनरली ये आपसे पैसे मांग रहे हैं, इमेजेस के मांग रहा है, ठीक है। अब इसमें कितना चार्ज है आपका, जो इसका चार्ज है वो आपसे ये मांगता है आई थिंक 4000 रुपीज पर ईयर। अगर आप मतलब आप फ्री भी कर सकते हो यूज, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये प्राइसिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप जाके खरीद लो इसको, ठीक है। मैं आपको पूरा फ्री वाला तरीका ही अभी एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, ध्यान से समझना है आपको। करेक्ट, एक ही ईमेल चाहिए आपको लॉगिन करने के लिए। बिल्कुल 100%, मल्टीपल टाइम, सालों तक, सालों तक। जैसे आपने बताया प्रो वाला नहीं होना चाहिए, अगर हम फ्री वाला कर रहे हैं तो फ्री वाला डिजाइन होना चाहिए। चाहे आप फ्री वाला कर रहे हो, चाहे आप पेड वाला कर रहे हो, आप एक सिंगल आईडी से जितनी बारी तक जितनी मर्जी आप लाइक पोस्ट बनाना चाहते हो वो आप कर सकते हो, फ्री से भी पेड से भी। फ्री और पेड में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली ये आपसे चार्ज कर रहा है इमेज के या डिजाइन के। अब ऑब्वियसली बात है, जिस चीज के चार्ज कर रहा है वो डिजाइन थोड़ा सा अच्छा ही होगा, वो इमेज थोड़ी सी और HD इमेज होगी, और ज्यादा क्लैरिटी वाली होगी, या एकदम फोटोग्राफर सी अच्छी सी खींची हुई इमेज होगी। बट ऐसा नहीं कि फ्री वाली इमेजेस खराब है, वो भी अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा क्वालिटी का तो फर्क होता ही है, ठीक है। तो दैट इज वाई लाइक लोग इसको खरीदेंगे। अब फ्री और पेड में क्या दूसरा लाइक डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। अब फ्री में इमेजेस आपको मतलब मिल जाती हैं, सॉरी मतलब जो आपका पेड वाला वर्जन है उसमें आपकी इमेजेस मिलती हैं, इसमें डिजाइन्स मिलते हैं, और जब पेड वर्जन में आप आ जाते हो ना, तो ये नए नए डिजाइन्स बनाते रहते हैं बैकग्राउंड पे। मतलब जैसे अब न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर के ऑलरेडी इन्होंने हजारों टेम्पलेट्स बनाए होंगे, हजारों, मतलब इतने सारे यूजर्स हैं इसके, तो वो सब लोगों को पोस्टिंग डालनी है। आप ये सोच के चलो, अगर मैं पेड वर्जन ले रहा हूं तो मेरे लिए कोई काम कर रहा है डिजाइन पे ऑलरेडी बैठा हुआ, इट इज लाइक यू हैव हायर्ड समवन। और कितना पैसा चार्ज करता है आपसे ये, अगर आप पेड वाले में जाते हो तो आई थिंक इनका 3999 रुपीज का साल का सब्सक्रिप्शन है। दैट मीन्स कि अगर मैं उसको मंथली डिवाइड करूं तो समवेयर 380 रुपीज आ गया, 380 रुपए, मतलब हर मंथ का ये एक सब्सक्रिप्शन है, मतलब अराउंड 400 रुपए ही मान लो, अगर राउंड ऑफ कर देता हूँ। लेकिन अभी आपको वो नहीं लेना है, मैं आपको फ्री वाला ही तरीका बताऊंगा। इसमें फ्री भी है, फ्री इमेजेस भी हैं, फ्री डिजाइन भी हैं, पेड भी हैं, नॉन पेड भी हैं, जो आपको चूज करना है वो आप कर सकते हो। फ्री में और भी तरीके हैं, इमेजेस कहाँ से मिलेंगी, अभी वीडियोस कहाँ से मिलेंगे वो भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। जब क्लाइंट मिल जाता है आपको, जब आप सोशल मीडिया किसी क्लाइंट के लिए करना शुरू कर दोगे, ऑनलाइन पीपल तो आपके क्लाइंट बन जाएंगे, तब ये वाला पेड वर्जन ले लेना। क्योंकि तब जैसे मैंने आपको शायद जब आपने वो ट्रायल क्लास ली होगी, मैंने आपको बताया था कि आप सोशल मीडिया करो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करो क्लाइंट के लिए। तो अगर एक दो क्लाइंट है और मुझे 400 रुपए महीना मतलब पड़ रहा है ये टूल, तो वो अच्छा ही है। इट इज लाइक के 400 रुपीज में आपको कोई काम करने के लिए मिल गया साथ में आप, क्योंकि ऑलरेडी डिजाइन क्रिएटेड है, आपको दिख ही रहा है। इतने डिजाइन से क्या, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट कि डिजाइन को कैसे प्लान करूं, ये भी एक अलग से काम होता है।
प्लानिंग और कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन क्रिएशन भी एक अलग से ही टॉपिक हो गया है, मतलब उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए आपको, तो ये आपको यहाँ पे हेल्प कर देता है, ठीक है, बहुत अच्छा टूल है। हाँ, समय बचेगा बिल्कुल, ठीक है, बट आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि आपको परचेज नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। आप फ्री वाले पे चलेंगे। अब फ्री वाले पे जैसे मैं यहां से भी देख रहा हूं, जिन जिन पे प्रो लिखा हुआ है, देखो ये लेफ्ट साइड पे यहाँ टेम्पलेट है, ऊपर ये वाला जो टैब है, ये टेम्पलेट का टैब है, ठीक है। यहाँ पे भी जो टेम्पलेट्स यहाँ यहाँ दिख रहे थे ना बाहर, वो टेम्पलेट्स यहाँ भी है, तो आप यहाँ से भी अगर चेक करना चाहते हो, तो यहाँ से भी कोई भी टेम्पलेट आपको चाहिए, यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट, मतलब एक क्लिक करोगे ये वाला हो जाएगा। जैसे मैं ये वाला एक क्लिक करता हूँ तो आपको दिख रहा है ये वाला आ गया यहाँ पे। अगर इसको मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो ये वापस मतलब अंडू हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी आई थिंक प्रो वाला था, ये वाला देखो, ये अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड पोस्ट है, जैसे कोई ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये एक्चुअली पेड वाला है, यहाँ पे ये देखो प्रो वाला ये आ रहा है ना आइकॉन, तो ये अभी पेड वाला है, अभी मेरे को इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरा पेमेंट इसमें डन है ऑलरेडी। सो अब इन केस अगर ये यहाँ ग्रिड दिखा रहा होता तो मतलब ये इमेज के पैसे हैं, ठीक है ना, ये वाली इमेज के में भी ये चार्ज कर रहा है। अगर ये इमेज के चार्ज कर रहा है, लिसन टू दिस, अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हो तो आप ये इमेज चेंज कर सकते हो, तो पेमेंट हट जाएगी, ठीक है। सो दैट इज वेयर यू कैन यूज दीज लाइक एलिमेंट्स एज वेल, और आपको जो भी एलिमेंट लाइक डिजाइन करना है यू कैन डू इट। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला एक ये ऐसा पोस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन हो गया ये, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो ऐसा डिजाइन आप बना सकते हो खुद के लिए भी, मतलब जो आ ही रहा है ना, वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, शेयर योर आइडियाज इन विद द वर्ल्ड, ऑलरेडी कंटेंट भी है, तो आप इससे रिलेटेड थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। आपको इमेज चेंज करनी है, आपको इसका ये वाला ये भी एक डिजाइन एलिमेंट है, ये एक डिजाइन एलिमेंट है, ये इमेज है, ये सब मैं भी आपको बताता हूँ कैसे मतलब चेंज होगी। अब नाउ यू कैन चेंज एनीथिंग फ्रॉम इट। अब आप गाइस देखना कि मैं कैसे इसमें चेंजेस करता हूँ, थोड़े बहुत चेंजेस करके दिखाऊंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। बाकी आप जितना एक्सप्लोर करोगे इस टूल को, जितना इस पे काम करोगे, जो मैंने 3 पोस्ट बनाने को कल कहा था आपको, अब आज आपको वो पोस्ट ये टूल यूज करके उसको रियल फॉर्म देनी है, ठीक है ना। जो आपको ऐड बनाने को आता है वो आपको आज ऐसे करना है उसको। सो लेट्स सपोज इफ आई वांट टू चेंज द इमेज, जस्ट सी दिस हियर। अगर मुझे इमेज को चेंज करना है तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इमेज के ऊपर क्लिक करना, अब ये काफी बड़ी इमेज है। इफ आई वांट टू चेंज द इमेज आई कैन। तो ऑल, अब आप ये भी देखना, अगर मैंने इमेज पे क्लिक किया है तो ऊपर यहाँ पे कुछ इमेज से रिलेटेड कंट्रोल्स आ गए हैं ये, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अगर यहाँ पे लाइक मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट से रिलेटेड कंट्रोल आ गया ऊपर टॉप पे। आप जिस एलिमेंट पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड एलिमेंट्स ऊपर आ जाते हैं, मतलब जैसे आपका वर्ड फाइल में होता है, आप लाइक उसका टेक्स्ट वगैरह, बोल्डनेस, उसका कलर वगैरह चेंज कर देते हो, सिमिलरली वैसा ही है। अब इसको मैं आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ, पहले ये लेफ्ट वाले एलिमेंट्स देखो। टेम्पलेट तो आपको समझ में आ गया कि यू कैन चेक एंड चूज फ्रॉम, लाइक यू कैन चूज वेरियस टेम्पलेट्स फ्रॉम हियर। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट एजुकेशन टेम्पलेट, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन टाइप करूंगा, सर्च करूंगा एजुकेशन से रिलेटेड, देखो टेम्पलेट्स आ गए, और ऑलरेडी अच्छे डिजाइन हैं, ऐसा नहीं है कि बस खाली लाइक सिर्फ एक दिखाने के लिए है। अब जो अच्छे डिजाइन कैसे बनते हैं उस पर भी अभी हम बात करेंगे। ये टेम्पलेट्स हैं, ये इसके नीचे ये एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब आपको डिजाइनिंग के लिए काफी सारी शेप्स, लाइंस यूज करनी पड़ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ शेप, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये एक शेप है रेक्टेंगल, ये इसको इस तरीके से करके बॉक्स को टिल्ट करके लगाया गया है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे टिल्ट करके लगेगा ये। तो बहुत सारी शेप्स होती हैं, अगर आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो शेप्स कैन बी ऑफ मैनी, लाइक यू नो मैनी, लाइक बहुत सारे डिजाइन हैं, जैसे लाइंस हैं, शेप्स हैं, ये देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप का, आपको जो भी यूज करना है, एरो टाइप दिखाना है, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स पे ही हूं मैं, इसके नीचे ग्राफिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इससे पहले वाले में ऐसे डॉटेड डॉटेड लगा हुआ था ना ये वाला, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो ग्राफिक्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। ग्राफिक इज मतलब जो भी आप कीवर्ड टाइप करते हो, जैसे बल्ब, आइडिया, सेल, तो वो ग्राफिक उससे रिलेटेड मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे जैसे ये, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सी ऑल, अब मैं यहाँ पे ग्राफिक पे, जैसे ऑलरेडी सेल वाला आ ही रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखता हूँ, जैसे मुझे सेल से रिलेटेड एक पोस्ट बनाना है,
ठीक है ना, तो आप ऐसा कुछ ऐड करना चाहते हो और ये इसमें अच्छा ये ऐसा मूविंग वाला भी एलिमेंट्स है ऑलरेडी। लेकिन अगर मूविंग वाला एलिमेंट यूज करोगे तो ये नहीं नहीं पेड पेड फ्री भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। दिस वन इज फ्री राइट नाउ। इस पे प्रो प्रो नहीं है, ये वाला प्रो है। तो ये ऑलरेडी आप फ्री वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मूविंग वाला एनिमेशन आपने यूज किया तो वो जो जो अल्टीमेट जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट बना लिया, मेरे को उसको डाउनलोड करके वहां पे लाइक पोस्ट करना है, तो वो पिक्चर फॉर्म में नहीं होगा, वो वीडियो फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना। अब वीडियो फॉर्म में कैसे होता है वो भी अभी हम देख लेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा लाइक यहाँ पे सेल टाइप वगैरह चाहिए तो आप कर सकते हो। मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वापस चलते हैं। ऐसे यहाँ एलिमेंट्स में बहुत सारे हैं, लाइंस हैं, ग्राफिक्स हैं, स्टिकर है। स्टिकर भी काइंड ऑफ वैसा ही होता है, इसमें भी हल्का हल्का एनिमेशन आपको दिखेगा। जैसे अभी ये लाइक क्रिसमस से रिलेटेड हो गया, समथिंग कुछ कुछ ये बलून टाइप हो गए बच्चों को कुछ ऐसा रिलेटेड। तो भी स्टिकर है, रिलेटेड है, यू कैन ऑब्वियसली चेक इट। लाइक बर्थडे से रिलेटेड है कोई तो आप देख सकते हो यहाँ पे। फोटोग्राफ्स भी हैं, फोटोज भी हैं, फोटोज भी फ्री और पेड वाली दोनों है। तो आप यहाँ पे फोटो से रिलेटेड भी, फोटो पे जाओगे, क्लिक करना, ऊपर सर्च में जो भी कीवर्ड डालोगे उससे रिलेटेड फ्री वाली पिक्चर्स आ जाएंगे, यू कैन यूज दैम। सिमिलरली वीडियोज भी हैं, वीडियोज भी फ्री और पेड वाली है यहाँ पे। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे, जैसे मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये फ्री वाली वीडियोज हैं दैट यू कैन यूज। दिस इज एरियल शॉट, 15 सेकंड का है ये भी एरियल शॉट है, ये कुछ ग्राउंड का है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ स्नोई फॉरेस्ट। अगर आपको ऐसा यूज करना है, आप थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो रिलेटेड भी होना चाहिए आपके पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है। तो वीडियोज हैं दैट यू कैन यूज, वो भी मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है। ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन यूज द एलिमेंट वाला पोर्शन है, ताकि आप यहाँ से एलिमेंट यूज कर सको। ये अपलोड है आपके पास, जो भी अगर कुछ इमेज वगैरह पड़ी है, कुछ भी है, तो आप यहाँ से अपलोड कर दोगे एंड यू कैन यूज इट फॉर योर पोस्ट। ये टेक्स्ट होते हैं। टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। टेक्स्ट, अब ये तो रेगुलर वाला है, ये बिल्कुल सिंपल वाली हेडिंग है। ठीक है। अनटाइटल्ड नहीं है, आप इसको लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करके और आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये नीचे जो है, नीचे ये प्री क्रिएटेड कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट्स हैं। अब जैसे अगर आप कोई ऐसे कोई कोई न्यू ईयर पार्टी से रिलेटेड पोस्ट बना रहे हो, ठीक है, तो मे बी आप इसमें से कोई लाइक फॉन्ट यूज करना चाहोगे। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्री प्री क्रिएटेड कॉम्बिनेशन भी है फॉन्ट्स के। मतलब कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जैसे एक हेडिंग है, एक सबटाइटल है, जैसे कल हमने ब्रांडिंग वाली क्लास में देखा था। तो अगर आप सॉरी, मतलब जैसे आप हेडिंग वाला पोर्शन और सबटाइटल लोगे तो आप दो फॉन्ट यूज कर सकते हो कॉम्बिनेशन वाले। मतलब एक बड़े फॉन्ट के साथ छोटा वाला कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, वो आप यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फॉन्ट्स पिक कर सकते हो। जैसे दिस वन, तो इसके साथ में ये वाला फॉन्ट चल रहा है। हो सकता है ये सेम भी हो सकता है ये अलग भी हो। जैसे ये वाला है, हो सकता है ये सेम भी हो, ये अलग भी हो। यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे फॉन्ट के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये माइकल डेल, तो कॉन्ग्रेट्स का फॉन्ट इसके साथ अच्छा लग रहा है दिखने में। ऐसा नहीं, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन जरूरी होता है जब आप कोई पोस्ट बनाते हो उस डिजाइन के अंदर। ये ध्यान रखना ऑनलाइन पीपल, जब भी आप कोई पोस्ट बनाते हो उस डिजाइन के अंदर आपको एक तो लाइक फॉन्ट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कलर का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा इमेज। ये लिख लो, आपका जो जो अच्छा डिजाइन बनता है ना, द थिंग्स लाइक ऐसे ऐसे लिख लो, थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर अ गुड पोस्ट। मतलब एक अच्छे क्रिएटिव पोस्ट के लिए तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। फॉन्ट कॉम्बिनेशन, राइट फॉन्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा कलर कॉम्बिनेशन, तीसरा images that you are using, images or the videos, the actual thing that you're using. Do we have to worry about the copyright issue on this platform? No, Hafiz, no need to worry about that. जो भी images मिल रही है फ्री वाली वो copyright free है। ठीक है। समझ में आया ना। फॉन्ट का कॉम्बिनेशन, कलर का कॉम्बिनेशन, यस, फॉन्ट कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन एंड इमेजेस। देखो फॉन्ट कॉम्बिनेशन एज सिंपल एज दैट, कलर कॉम्बिनेशन एंड इमेजेस दैट यू यूजिंग। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी का ही कलेक्शन होता है एक अच्छा पोस्ट आपका। ठीक है।
अभी ये अच्छा फॉन्ट कौन से एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, कलर कौन सा कैसा एक दूसरे के साथ अच्छा लगेगा, वो भी अभी हम आ रहे हैं उसमें। इमेजेस की तो बात हम कर ही रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज द लाइक एनी ऑफ द टेक्स्ट दैट यू वांट। ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हो, वो ऑटो सेव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्टाइल एज इन, अब यहाँ से आप डिजाइन का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। ये जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर्स आपस में अच्छे लगते हैं, ठीक है, ये कलर्स अच्छे लगते हैं। ये डिजाइन फॉन्ट का सेट है जो ये दिखा रहा है। अभी मैं आपको इससे एक दूसरा पेज और टूल भी दूंगा, ठीक है, टूल ही दे दूंगा मैं आपको। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। मे बी ये बैकग्राउंड है, जैसे ये पीछे का बैकग्राउंड, ये तो आप यहाँ से भी इफ यू वांट टू चेंज इट यू यू कैन, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। ये आपके लोगोज है, आपके जो लोगो है, आपकी कंपनी का लोगो है, वो आप यहाँ पे अपलोड करते हो, क्योंकि हर बार आपको लोगो ऐड करना होता है। हर बार जितनी भी बार आप बनाओगे तो वो यहाँ पे लोड ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, देखो टेम्पलेट्स है, जैसे मैंने एजुकेशन से रिलेटेड लिया अभी यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ डिजाइन, ठीक है। देखो इफ यू वांट टू चेंज द इमेज, तो इमेज पे क्लिक करना है। देखो अब देखो मैं इसको एडिट करके दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल सा है और बहुत इजी टू यूज टूल है, फास्ट भी है। अगर मुझे इमेज चेंज करनी है, इमेज को सिलेक्ट करो, क्लिक हो गया, इमेज से रिलेटेड ऊपर कंट्रोल्स आ गए। सी दिस, अब अगर इमेज से रिलेटेड क्या बोल रहा है, एडिट इमेज। अब इतना ज्यादा मतलब इसमें फोटोशॉप वाली एडिटिंग नहीं होती है, इट्स लाइक जो फिल्टर वगैरह लगाना है ये वही सब है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है आपको इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये नीचे फिल्टर्स वगैरह हैं, दैट इज दी थिंग। बैकग्राउंड अगर रिमूव करना होता है, जैसे आप चाहते हो ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाए, ये लाइक बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो ये यहाँ पे भी आपको लाइक कर देता है, बट ये पेड वाला वर्जन मांगेगा। अगर पेड वर्जन नहीं भी है तो एक टूल है remove.bg, ये लिख लो, remove.bg। remove.bg ये आपका एक टूल है, सिंपल सा टूल है। आप जो भी इमेज यहाँ डालोगे, ये उसके पीछे का बैकग्राउंड हटा देता है, ट्रांसपेरेंट कर देगा आपकी इमेज को। समझ में आ रहा है? देखिए जरा, कोई करके देखें। आई डोंट नो मेरे पास कोई इमेज पड़ी है कि नहीं पड़ी है। लेट मी सी। आई एम नॉट श्योर कौन सी इमेज है, लेकिन देख लेता हूँ। आई एम अपलोडिंग दैट इमेज ऑन दिस। फाइल साइज बड़ा है, ओके। 12 MB से ज्यादा की इमेज है, लेट्स सी। ये देख लेते हैं। आई एम नॉट टू श्योर व्हाट दिस इमेज इज। देखो ओरिजिनल इमेज ये है, ठीक है। ऑलरेडी इसने रिमूव कर दिया बैकग्राउंड, रिमूव्ड बैकग्राउंड इमेज ये है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट होगी इमेज। अब आप इन तीनों को ले जाके कहीं पे भी चिपका सकते हो, जंगल में, माउंटेन पे, एनीवेयर, प्लेन के ऊपर। तो ये ऑब्वियसली ऐसा दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड आप मतलब चेंज कर सकते हैं। लेट मी यूज दिस, एक बार करके दिखाते हैं। ठीक है, आपको ये इमेज अगर चेंज करनी है तो आप इसको अपलोड पे जाएंगे, यहाँ से ड्रैग ड्रॉप भी हो जाएगा, वैसे तो अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा मैं ये वाले पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ अगर आप नीचे एक और पोस्ट पे भी काम कर रहे हो तो ऐड पेज कर सकते हो, ये दो हो जाएंगे ऊपर नीचे। नाउ इफ आई वांट टू लाइक पोस्ट देम हियर, तो व्हाट आई विल डू इज लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप बड़ा कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। कॉर्नर्स को ड्रैग करोगे ना तो ये इमेज बड़ी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, तो ये ऐसा दिख रहा है। अब बैकग्राउंड अगर मुझे चेंज करना है तो मैं जो मर्जी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जस्ट दिखाने के लिए ही कर लेते हैं, कोई वीडियो लगा के देखें या कोई इमेज। लेट्स गो टू फोटोज, लेट्स सी जंगल मे बी। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं यहाँ इतनी सारी इमेजेस आ गई हैं।
आई एम नॉट श्योर ये कैसा दिखेगा, बट लेट्स ट्राई दिस। देखो मैं यार खाली ड्रैग ड्रॉप करूंगा इसको, ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है इतना, बट लेट्स। ठीक है, मतलब ये ना लेयर्स हैं। अब देखो मैं इनके पीछे से लाके मतलब डालूंगा तो ये पीछे लगेगी। ठीक है, ऐसे लेयर के लिए स्पेशल कोई नहीं देता है कि आप अप्लाई करो तो डायरेक्ट पीछे नहीं जाएगा लेयर ऑप्शन? नहीं हो जो वो भी हो जाता है। अगर लेट सपोज आपका आगे आगे पीछे हो गया, लेट सपोज अगर मैंने ये वाला, पीछे करने की और ये वाला हाँ लेट सपोज मैंने ये ऐसे डाला, ये आगे आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको पहले बड़ा कर लो। अब ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट जस्ट मैं आपको ये टूल का एक यूज बता रहा हूँ। ठीक है, वो तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसे ही कहीं किसी को भी कहीं पे भी बिठा देना है, जस्ट द वे हाउ यू कैन यूज दिस टूल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पीछे चला गया, लेकिन लेट्स सपोज ये आगे होता है ऐसे। ठीक है, तो आप राइट क्लिक करो, इवन आप इसको अगर सिलेक्ट भी करोगे तो ऊपर ये पोजीशन वाला ऑप्शन है, देख रहे हो, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऊपर पोजीशन वाला ऑप्शन है, इसको बैकवर्ड कर दो तो ये पीछे चला जाएगा, लेयर्स आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको ये पीछे वाला इमेज नहीं चाहिए, लेट सपोज आई डोंट वांट दिस, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इवन आई वांट टू लाइक ऐड एनी बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड पे जाओ, यहाँ पे यहाँ ऑलरेडी काफी सारे बैकग्राउंड्स हैं, तो इफ यू वांट टू लाइक यूज एनी वन ऑफ देम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ऑप्शन है दूसरे वाले, अभी दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चों का ऐड है, समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे कोई बच्चों का कैंडी से रिलेटेड ऐड है, तो आप ऐसा बच्चे दिखाना चाहते हो कि बच्चे ऐसे खेल रहे हैं व्हाटएवर, और ऐसे पीछे कुछ कैंडी टाइप ऑफ बैकग्राउंड है, तो यू कैन डू इट, दैट इज ऑल्सो डूएबल। ऑनलाइन पीपल प्लीज एक बार बताएंगे यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ये पार्ट समझ में आ रहा है? लेट मी नो, आई होप थिंग्स आर क्लियर। यस, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस। ठीक है, नाउ लेट मी लाइक शो यू हाउ टू लाइक एडिट दिस वन। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे अगर इमेज जैसे चेंज करनी थी, इसमें कुछ भी चेंज करना था, तो आई शुड बी लाइक सिलेक्टिंग द इमेज फर्स्ट, उससे रिलेटेड कंट्रोल है, ये क्रॉप है। अब जितनी बड़ी इमेज होती है आप उसको क्रॉप वगैरह लेफ्ट राइट करना है तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे डन हो जाएगा। ये फ्लिप होता है, फ्लिप मतलब समझ में आ गया ना, मतलब इधर का फेस उधर हो गया, उधर का। इवन आप यू कैन फ्लिप इट अप और डाउन एज वेल। अब वो जरूरत तो है नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, दिस इज, ये इस इमेज की इन्फो है, मतलब क्या इमेज थी व्हाटएवर। ठीक है, दिस इज एनिमेट। एनिमेट क्या होता है बेसिकली, इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा मूविंग एलिमेंट आ जाएगा। अगेन अगर मूविंग एलिमेंट आएगा तो दैट विल नॉट बी अ पिक्चर, दैट विल बी अ वीडियो। तो अगर आप मूविंग एलिमेंट पे ऐसे इसे एनिमेट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से, इफ यू वांट टू मेक इट, तो अलग अलग डिजाइन है। आप, मैं खाली माउस ओवर ही कर रहा हूँ, मैंने भी कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, खाली माउस लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर, तो ये दिखा रहा है अच्छा ऐसा हो सकता है, एग्जैजरेट काइंड ऑफ, ये थोड़ा ज्यादा। इफ यू वांट टू यू कैन, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू इट। एनिमेटेड, दिस इज पोजीशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये लेयर्स होती हैं आगे पीछे करने के लिए। सॉरी, जस्ट लेट मी सिलेक्ट दिस। ये पोजीशन हो गई है। ये कॉपी टूल होता है, मतलब ये सेम डिजाइन कॉपी करके नीचे वाले पेज पे अगर ऐड करना है तो। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट होता है इमेज का भी, इवन आप इसको इमेज को थोड़ा सा ब्लरी भी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी हल्का सा मतलब ब्लरी हो जाएगी। ठीक है, ये लॉक है, मतलब अगर आपने काम कर लिया, आपको लगता है कि कुछ उस पर ज्यादा क्लिक ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप इसको यहाँ से, सॉरी दिस इज लिंक, ये वाला लॉक है। लिंक मतलब जैसे कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी इमेज होती है, मैं उसको लिंक कर सकता हूँ, क्लिक करें वहां चला जाए। लेकिन लिंक कहाँ काम करेगा, लिंक पिक्चर में काम नहीं करता है। अगर मैंने यहाँ लिंक लगा भी दिया, लिंक मतलब मैंने इस पे, यहाँ पे मैं जो भी लिंक डालूंगा वो उस पेज से कनेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ शॉप नाउ वाला लिंक लगा दिया मेरी शॉप का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ यूट्यूब का अपने चैनल का लिंक लगा दिया, तो ये तभी काम करेगा जब ये पीडीएफ फॉर्मेट होगी। पीडीएफ में भी इमेज काम नहीं करती है, वहां पे टेक्स्ट काम करता है। कभी आपने कोई पीडीएफ देखी होगी, उसमें कई टेक्स्ट बोल्ड सा होता है, हाईलाइटेड, उस पर क्लिक करते हो तो वो
दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, तो आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसमें ऐसा लिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इस पोस्ट को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पे डालोगे तो वहां सोशल मीडिया में लिंक क्रिएट करने का वैसे ही ऑप्शन होता है, अब वहीं से ही लिंक क्रिएट करना। फिर भी ऑप्शन दिया हुआ है, किसी अगर प्लेटफॉर्म पे कभी ऐसा जरूरत पड़े तो यू कैन। ठीक है, दोबारा इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लॉक है, अगर आपको लगता है काम हो गया अब ये हिले नहीं तो आप इसको लॉक कर दो, सर अगर लॉक हो गया फिर एहसास हो कि नहीं ये ऑप्शन तो अनलॉक कर दो, चाबी आप ही के पास है। हो सकता है। बिल्कुल, ये देखो ना, नहीं आप नहीं 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 ऐसा नहीं है कि अब नहीं कर सकते, लॉक भी तो आप नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि लॉक कर दिया मैंने, ये राइट हैंड साइड पे ये है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये अनलॉक हो जाएगा, खुल गया ताला, ऐसा हो गया ना। ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पूछो आप। हाँ, लिंक कैसे बनते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लिंक का मतलब है अगर मैं इस इमेज को किस, हाँ, वो कहाँ से आते हैं, देखो जनरली वो आते ऊपर ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ यूट्यूब पर जाता हूँ, तो अगर मैं किसी वीडियो को ओपन करूंगा तो यहाँ ऊपर एक लिंक बन जाता है ऑटोमेटिकली। देखो जैसे अगर मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, वट एवर इज दिस, ठीक है, ये ऊपर जो लिंक बन गया ना, ये है लिंक को, ठीक है। समझ गए आप, ये वाला जो लिंक है, अगर मैं इस वीडियो से उसको लिंक करना चाहता हूं, तो ये वाले लिंक को मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, ठीक है, मतलब कंट्रोल+C वो करा आपने, और फिर आप यहाँ पे जाके उसको, मतलब जहां पे भी लिंक को पेस्ट करना। हाँ हाँ, अब जैसे अकेडमी से ही हमने टाई अप किया तो वो बोल रहे हैं हमारा लर्निंग अकेडमी के लिए आप इसको लिंक दे दिया, इसमें पूरा खोल दो, तो वो लिंक कहाँ से, ऐसे ही होता है लिंक को, ऐसे ही लिंक के अंदर वो पूरा मतलब डिटेल्स करेक्ट बनाते हैं। देखो लिंक अब काफी सारे टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल एक तो लिंक हो गया आपका वीडियो का लिंक, एक लिंक हो गया आपकी वेबसाइट का लिंक, एक हो गया पेमेंट वेब, वो जब आप अभी वेबसाइट डिजाइनिंग सीखोगे तब आएगा वाला पार्ट। वेबसाइट ही बनाना सीखोगे ना तो वो लिंक बनाना भी आ जाएगा। जैसे कोई आपने पेज ऐड किया तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे आप यही पूछ रहे हो कि वेबसाइट में कोई पेज कैसे ऐड करते हैं, वो वाला लिंक, पेमेंट वाले पेज का लिंक। तो जब हम वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर हम पेजेस ऐड करेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज, तो जब भी हम कोई पेज ऐड करते हैं उसका एक ऑटोमेटिकली लिंक बन जाता है, और वो लिंक कहां से मिलेगा वो बता देंगे आपको, ठीक है। कैन वी क्रिएट एनिमेशन इमेज लाइक जिफ फॉर्मेट, यस यू कैन। कैसे होगा वो भी बताता हूं अभी, ठीक है गाइस। तो यहां तक देखो ये हो गया इमेज। अब नाउ इफ आई वांट टू चेंज दिस लाइक टेक्स्ट, ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट वाले एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड कंट्रोल आ गए, इसका फॉन्ट आ गया, इसका साइज आ गया, ये कलर आ गया, बोल्ड, इटैलिक, लेफ्ट राइट सेंटर अगर करना है तो जरूरत पड़ती है, तो ये बुलेट हो गया, दिस इज लाइन स्पेसिंग, मतलब ये कैरेक्टर, ये लेटर स्पेसिंग है, दिस इज लाइन स्पेसिंग, समझ में आ रहा ना। इफ यू वांट टू लाइक मेक सम, ये भी अगेन एनिमेशन सेम तरीके से काम करता है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इसमें से कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, इफ यू वांट टू डू इट। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये अनग्रुप है, ये अब ना ये एक सिंगल ग्रुप है, मतलब ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है ये एक ग्रुप है, तो आप इनको अनग्रुप भी कर सकते हो। दिस इज पोजीशन, सेम लेफ्ट राइट ऊपर आगे पीछे, दिस इज कॉपी स्टाइल, कॉपी करना है, ये आपका ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है, ये लिंक है, सिमिलरली जैसे आप टेक्स्ट को लिंक करते हो ये लॉक है। तो दोनों के कंट्रोल्स अलग अलग है, अब आपको जो भी चेंज करना है यू कैन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वट एवर, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, गेट फ्री, समझ में आ रहा है, मतलब आई एम जस्ट, अभी मैं अगर ऐसे टाइप करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वो, डिजाइन के हिसाब से यू नीड टू सी के व्हाट यू वांट टू टाइप हियर। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अगर आप इसको छोटा भी करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है।
Let's make it 20. Get free website audit. ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं यू कैन राइट इट हेयर. थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं. गेट फ्री वेबसाइट ऑडिट. और क्या क्या कर सकते हैं हम? सर किसी मतलब ब्रांड का है, जैसे कोई फेमस ब्रांड है इंडिया, हम उसका बनाना चाहते हैं तो उसका मिल जाएगा. देखो डिजाइन आपको करना है, ब्रांड का आप जिस मर्जी का बनाओ. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को वो वाले कोक का ऐड मिल गया तो मैं कोक का ऐड पकड़ के इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ऐसे नहीं है. सर जैसे किसी कंपनी का लोगो तो हम इसमें लगा सकते हैं. बिल्कुल लगा सकते हो. वो तो मिल जाएगा. इसके अंदर नहीं मिलेगा, अपलोड करना पड़ेगा यहाँ से. हम कैनवा अपलोड करना पड़ेगा अपलोड का यहाँ से लेफ्ट साइड पे. हम अपने पास डाउनलोड कैसे करें? अगर आपको जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहा है ना, वो कंपनी वाले आपको लोगो देंगे. इवन वैसे अगर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर लोगे दैट इज ऑल्सो ओके. ठीक है, कैनवा से हम लोगो भी बना सकते हैं. लोगो भी आप क्रिएट कर सकते हैं. कैसे करेंगे अभी बताता हूँ आपको. अच्छा ये मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि ये आप मतलब जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे इसको लाइक लिखना है. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन एडिट दिस. आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, ये आपकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा. तो यू विल बी एबल टू एडिट दिस एंटायर टेक्स्ट. Do we have CV templates also in Canva? Yes, you have. CVs भी बना सकते हो आप. तो अगर आपको CV डालने तो वहां पे आप resume लिखोगे, resume या CV तो आ जाएगा. जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ resumes. सर मैट्रिमोनी भी बना सकते हैं शादी के लिए. बिल्कुल बना सकते हो, जो दिमाग में आता है वो बना सकते हो आप. ठीक है, देखो ये CVs आ गए. आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा CVs ले सकते हो. जैसे इस टाइप का बनाना है. ठीक है, इस टाइप का बनाना है. मैट्रिमोनियल का बनाना है. लिए बनाना है मैट्रिमोनियल का. कोई क्लाइंट है. ठीक है, सर्च करते हैं मैट्रिमोनियल. ठीक है, सेव द डेट. यू कैन. ठीक है गाइस, सो दैट्स हाउ वी कैन डू इट. अब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. लोगो बनाना है तो लोगो के लिए कैसे करते हैं देखो. यहाँ पे अब मैं जाता हूँ लोगो. लोगो भी ऐसे ही बनेगा. मतलब देखो लोगो में क्या है कि लोगो में आपकी क्रिएटिविटी है. अब इसमें ऑब्वियसली आपको अच्छा लोगो डिजाइनिंग कैसे होगी लाइक ये हम देखते हैं थोड़ा सा. ठीक है ऑनलाइन पीपल, इसको जरा देखिए. हाँ टूल बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर श्योर. सर अपना लोगो तो फिर रजिस्टर कराना पड़ता है पर पहले तो बनाना पड़ेगा. पहले बनाओगे उसके बाद रजिस्टर्ड होगा. ठीक है, सो जैसे अब यहाँ आप देखो मतलब लोगों के डिजाइन है काफी. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लो, बट यहाँ से आप हल्का सा मतलब डिजाइन का एलिमेंट ले सकते हो कि अच्छा मुझे इस टाइप का लोगो बनाना है, इस टाइप का बनाना है. थोड़ा बहुत चेंजेस आप उसमें अपने करोगे. जैसे ये KNA लिखा हुआ है. सो ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये डिजाइन है. K और A इसने ऐसे डाल दिया है. जैसे ये वाला X आर्किटेक्ट व्हाटएवर, किसी का नाम है RK आर्किटेक्ट व्हाटएवर, वहां पे वर्ड चेंज करना चाहे तो वो चेंज होएगा. टेक्स्ट है ना ये. तो ये आइडिया दे रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल गेमिंग से रिलेटेड है किसी का, तो ऐसा ऐसा बनाना है. बहुत सारे हैं. अब आप देख सकते हैं ऐसे व्हाटएवर. ऐसे कोई अवार्ड से रिलेटेड अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड व्हाटएवर देख सकते हैं. पर जरूरी नहीं है. देखो जितना भी आप हर बार टाइप करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब एज इट इज दिखा देगा आपको. लेकिन हो सकता है दिखा भी. जैसे हर्बल लोगोज आ गए यहाँ पे, तो मैंने डाला हर्बल लोगोज. देखते हैं कुछ हर्बल से रिलेटेड आइडिया दिखाता है कि नहीं दिखाता. तो मेडिसिन से रिलेटेड आ गया ये वाला, है ना. अब आप इसको कुछ चेंज करना चाहते हो. हाँ तो पेड है. अगर मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि ये मतलब जरूरी है, मुझे बिल्कुल यही चाहिए, तो आप दो, वरना अदरवाइज छोड़ दो उसको. और नाम जैसे ये फ्री वाला है हर्बल थेरेपी. बिल्कुल बहुत आसान है. देखो जैसे मैं इसमें जाता हूँ, क्लिक किया मैंने. हाँ इसको क्लिक किया मैंने, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट. अभी खुल जाएगा कैनवा में यहाँ पे.
जैसे अभी वो पोस्ट बताया ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो अभी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आ जाएगा। आप पहला स्टेप उठाओ, पहला स्टेप उठाओगे तो फिर दूसरा स्टेप दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आइकॉन है, ये क्या है, दिस इज अ टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट, पीछे का तो बिल्कुल प्लेन ही है। तो अगर मुझे लगता है व्हाटएवर अब आपका जो भी कंपनी का नाम है, हर्बल मेडिसिन, हर्बल थेरेपी लिखा हुआ है यहाँ, तो व्हाटएवर, हर्बल आयुर्वेदा, जो भी आपको लिखना है, चेंज हो गया। यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है हर्बल मेडिसिन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, व्हाटएवर, हर्बल प्रोटीन, ऐसे एक बार लिख देते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, समझ में आया ना? मतलब ये मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये लीव बनी हुई, ये आइकॉन है। अब आपको हाँ चेंज करना है तो हो जाएगा, लेकिन अब आपको पता रहना चाहिए कि क्या मतलब यहाँ कुछ और लगाना है, तो यहाँ कुछ और लगाना है। देखो अब तो लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे, एलिमेंट्स बताए थे मैंने आपको। अब यहाँ एलिमेंट्स में आप, वैसे तो अब ये इमेज वगैरह तो नहीं होगी, लाइन शेप भी नहीं होगी, ग्राफिक्स हो सकते हैं, स्टिकर भी हो सकता है। तो एक बार ग्राफिक में चल के देखते हैं। ग्राफिक ही है वैसे, मैजिक रिकमेंडेशन ऑलरेडी आ रहा है कि आप ऐसे ड्रॉप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे लीव लगा सकते हो, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल करेंगे, आप बताओ लगाना क्या है यहाँ पे, किस टाइप का? हर्बल टी, अच्छा टी की बात कर रहे हो आप, टी लिखते हैं यहाँ पे, चलो उसमें जो हर्बल जैसी लग रही हो, करेक्ट, ऐसे ही। अब हाँ, अब देखो इसमें से कोई ऐसा ऐसा आइकॉन दिखाओ, बताओ जो जो आपको लग रहा हो कि ये वाला चेंज करना है। देखो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, ड्रैग, तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। वैसे ये एक तरीका ये भी होता है कि ड्रैग ड्रॉप करोगे, मैंने जूम कर रखा है इसलिए नहीं हो रहा, इसको डिलीट कर लेते हैं, राइट क्लिक भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये ऐसे पत्तियां लगानी है यहाँ पे, लगा दिया, सब हो जाएगा। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, अब इसको छोटा कर लो थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा ऐसा झाड़ियां तो दिखानी नहीं है हमें ठीक है, तो ये ऐसा हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसको थोड़ा सा, सॉरी ये मूव करना पड़ेगा। हाँ ये आपके ऊपर है, हाँ कितना क्रिएटिव करना चाहते हो। हाँ कर्सिव में भी हो जाएगा, इटैलिक वाला ऑप्शन है ना ऊपर, मैं सिर्फ इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब लोगो बना रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए हर्बल, इसे थोड़ा छोटा भी करना है तो छोटा भी हो जाएगा। आपके जो लोगो होते हैं उसके अंदर वो भी होता है, टेक्स्ट भी होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ रखना है, बी के ऊपर रखना है, ई के ऊपर रखना है, वो अब आप देख लो आपको कहाँ पे रखकर अच्छा लग रहा है। जैसे मैं ये आर के ऊपर रख देता हूँ इसको फिलहाल। अब देखो अभी ये क्या है, दिस इज अ नॉर्मल लोगो, ठीक है। अब ऑनलाइन पीपल ये ध्यान से देखना, अब मुझे इसको डाउनलोड करूंगा ना तो ये प्रॉपर इमेज फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। अभी तो ये टेक्स्ट है, लेकिन अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगा यहाँ से, इस पे शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना आप इसको। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। लोगो का फॉर्मेट मतलब साइज तो होता ही ऑब्वियसली बात है, जैसे अब वो डिपेंड करता है लोगो कहाँ यूज करना है आपने। पर लेकिन लोगो अगर आप स्क्वायर स्क्वायर लोगो ले रहे हो तो 600 बाय 600, 800 बाय 800, और छोटा लोगो है तो लाइक 400 बाय 400, जो आपके हेडर में लगता है वो 400 बाय 400 से नीचे नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ डाउनलोड कर लिया, अब देखो कैसा लगेगा ये मेरा। डबल क्लिक करते हैं, एक बार ओपन हो जाए, ऐसा लोगो बन गया मेरा, ठीक है। सिंपल है, देखो एक एक दो मिनट भी लगे नहीं। अब वो जितना प्रैक्टिस आप करोगे आपको पता लग जाएगा, अच्छा ऊपर रखना है नीचे रखना है। अब ये इंटरेस्टिंग टूल है, आप इसको यूज करते रहेंगे बन जाएंगे। अब एक चीज और देखो, मैंने ये लोगो तो ले लिया, लेकिन ये पीछे व्हाइट कलर भी तो है लोगो में, मेरे को वो चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, रिमूव डॉट बीजी पे जाओ, ठीक है, समझ में आ गया। रिमूव डॉट बीजी पे जाइए यहाँ पे, और इसको अपलोड कर देते हैं। कैनवा में भी होती है, पर वो पेड वाला टूल है। अब मैं आपको फ्री वाला भी तरीका बता रहा हूँ ना। देखो ये ओरिजिनल था, ये आपका ट्रांसपेरेंट लोगो बन गया बिल्कुल। अब आप जहां मर्जी लगा दो इसको, अपने टेम्पलेट्स पे, अपने ब्रोशर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ,
बड़ों में होगा ब्लर, तो उतना ही बड़ा बड़ा चाहिए फिर। लोगो तो जनरली आप पोस्ट वगैरह पे लगाओगे तो इतना इतना बहुत है, सोशल मीडिया पोस्ट तो छोटा ही होता है। अगर कोई बहुत बड़ा होर्डिंग ले लोगे तो पिक्सल फिर फटेगा। जैसे हम एड्स को उस पे डालेंगे फेसबुक पे या फिर हम किसी को भेजते हैं क्लाइंट को, तो उसकी ना क्वालिटी लगा के डालोगे, क्वालिटी फिर थोड़ा बड़ा लो ना इमेज। ये मतलब इमेज के ऊपर होता है, इमेज कितनी आपने बड़ी ली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, ये भी देखो आप, जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे पास ये ऑप्शन है साइज बड़ा करने का। पेड वर्जन में ये साइज बड़ा करने का भी ऑप्शन होता है। आप बड़ा कर दो तो इसकी क्वालिटी हाई हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना? क्वालिटी हाई होगी, लोगों का साइज उतना ही है बट पिक्सल्स और ज्यादा शार्प हो गए। ऑनलाइन पीपल ये पार्ट आ रहा है सबको समझ में? आई होप सबको सबको क्लैरिटी आ रही है। यस नो में भी एक बार प्लीज बताइए। लोगो डिजाइन कैसे करना है, मे बी मैं कैसे इसको डाउनलोड करूंगा, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करूंगा, इवन कैसे उसमें और ज्यादा लाइक पिक्सल कितने अच्छे करने। एनिमेटेड इमेजेस यूज कर सकते हो, लेकिन जब एनिमेशन यूज करोगे, जैसे मैंने बताया आशीष, एनिमेशन यूज करते ही वो अब पिक्चर फॉर्म में नहीं है, वो वीडियो फॉर्म में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो लोगो फिर लोगो लोगो तो पिक्चर ही होती है मतलब जनरली। हाँ वो आ रहे हैं इस पे भी। ये पार्ट क्लियर है सबको? एक बार प्लीज बताइए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे मैंने ये वाला देखो डाउनलोड कर लिया, लोगो डाउनलोड कर लिया लेट सपोज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपलोड पे चलते हैं और इस लोगो को यहाँ अपलोड कर देते हैं। देखो आ गया ये पीछे बैकग्राउंड में। नाउ लेट सपोज अगर कोई लोगो देखें किसी में है, लेट सपोज ये वाला एक टेम्पलेट है, ठीक है। ये देखो टेम्पलेट है। अब ये यहाँ कह रहा है यहाँ आप अपना लोगो लगा सकते हैं, तो मुझे यहाँ लगाना है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अपलोड पे चलते हैं, ये वाला लोगो था, इसको अब आप थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो हमारा लोगो लग गया। तो आप हर बार जब पोस्ट बनाओगे ऐसा लोगो लगा के डाल दो। क्लियर है? ठीक है ना? दैट इज हाउ यू कैन डू इट। सो आप ऐसे पूरा पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। गाइज यहां तक कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन सो फार? आशीष आपको क्लियर था वो वाला पॉइंट बताया मैंने? आपका आपके क्वेश्चन का आंसर किया था? यस। वीडियो में भी ऐसे ही लगता है, वीडियो में लगा दो बिल्कुल ऐसे ही, ड्रैग एंड ड्रॉप। इंस्टाग्राम पे आपने पर्सनल यूज कराया वो भी बात है। थैंक यू। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सेम सिमिलर ऐसी ड्रैग ड्रॉप टूल है, ठीक है। नाउ अच्छा देखो, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब अभी नहीं, जब घर पे आप करना है इसको प्रैक्टिस। लेकिन अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स भी बता रहा हूँ जो डिजाइनिंग में काम आते हैं आपके, ठीक है। अब मैं आपको वो साइड बाय साइड बताता हुआ चल रहा हूँ। आपको करना क्या है, वीडियो एडिटिंग की क्लास बाद में होगी, वीडियो एडिटिंग भी डाउनलोड कर लोगे आपके, मतलब सेव हो जाएगा आपके सिस्टम में। अब आप उसको अपलोड करने के लिए वो रेडी है। तो अब देखो यहाँ पे आपको जैसे ये ना एजुकेशन में चले जाना ऊपर, ठीक है। मैं आपको कुछ टूल्स बता रहा हूँ, हालांकि मैं टूल्स के डायरेक्टली लिंक दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अगर ना मिले तो यहाँ से ढूंढना है। एजुकेशन में जाना, कहीं पे भी क्लिक कर देना, मतलब टीचर एंड स्कूल्स। फिर ये एजुकेशन वाला जो पेज खुल जाएगा ना, बिल्कुल बॉटम पे आ जाना, एकदम बॉटम पे, फुटर में। फुटर में ना यहाँ पे ये कुछ टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलर व्हील। ये बहुत अच्छा टूल है, देखो इसे कलर व्हील पे, इसमें न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। कलर कॉम्बिनेशंस कौन से आपस में अच्छे लगते हैं वो दिखाएगा ये। देखो लुक एट दिस। अब ये कलर व्हील होता है जनरली, ये कलर व्हील ही होता है हर जगह, ये ग्लोब में ऐसा ही है। कलर मतलब ये पूरा ऐसा ही दिखेगा, दिस इज कलर व्हील। अब आप ये वाला ये डॉट देख रहे हो और एक ये डॉट देख रहे हो, ये आपस में मतलब ये जो दो कलर है ये नीचे दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना? ये कौन सा थीम है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। अगर मैं इसको मूव करूंगा बड़े डॉट को, लुक एट दिस, इफ आई मूव इट एनीवेयर, तो आप देख रहे हैं नीचे कलर्स चेंज हो रहे हैं। आप कॉम्बिनेशन है ये कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है नीचे वाले। अगर मैं इस सर्कल को, मतलब ये जो डॉट है, इसको मैं इनवर्ड्स मूव करूंगा तो ये लाइटर होता चला जाएगा कलर। इनवर्ड्स मूव कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? जितना बाहर जा रहा हूं उतना उतना डार्क है।
डार्कर कलर देखना है तो आप आउटर पे चलेंगे, थोड़ा सा लाइटर चलना है तो इनवर्ट चलेंगे। और नीचे आप देखेंगे ये जो कलर यहाँ दिख रहा है, हर कलर का एक शेड होता है, ये शेड शेड का नंबर है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे, लेट्स सपोज मुझे यही वाला कलर चाहिए मेरे फॉन्ट में, तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाऊंगा, लेट्स सपोज मुझे ये इस फॉन्ट का चेंज करना है, ये भी अभी ग्रीन है, आई वांट टू चेंज दिस कलर, तो आप ये टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना, इसको पेस्ट कर देना यहाँ पे, एग्जैक्ट ये कलर है। हल्का सा भी नंबर चेंज होता है तो शेड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कलर के कॉम्बिनेशंस हैं दैट यू कैन चेक आउट। नाउ ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सर वो जो लाइट में दो कॉम्बिनेशन का जो बन रहा है उसका अगर कलर है तो कहाँ पे? जो बैकग्राउंड में बन रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन, कूलर व्हील के पीछे देखें जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे दो कॉम्बिनेशन हल्का हल्का लाइट से रखना है बैकग्राउंड। ये वाला कह रहे हैं? जी जी। ये वाला चाहिए तो फिर आपको यहीं से देखना पड़ेगा ना, ये यही वाला कलर है, ऐसा मिलेगा वैसा ये कॉम्बिनेशन वहां पे टेक्स्ट की तरफ नहीं जाएगा। सर हमें ग्रेडियंट कह रहे हो आप बेसिकली, कि नीचे लाइटर ऊपर ऐसा वर्जन। ग्रेडियंट वाला ऑप्शन नहीं होता इसमें, ग्रेडियंट वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो बैकग्राउंड वाला दिखाया था ना, मैं एक जस्ट वन सेकंड, जो मैंने आपको बैकग्राउंड वाला दिखाया था ना, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट से रिलेटेड ऑप्शन होंगे, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, तो आप देख लोगे, जैसे ये दिस इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट लिखा हुआ ना, तो आप सी ऑल पे क्लिक करके जो बना बनाया जैसे ये है, यहां से देख लो। मतलब इतना ऑप्शन हमारे पास नहीं है, वो फोटोशॉप में ऑप्शन होता है फिर, कि मैं इसको ऊपर वाला लाइटर कर दूं, नीचे वाला वो, उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, फोटोशॉप तभी तो मतलब टेक्निकल टूल है, ठीक है। तो इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, जो थोड़ा सा ऊपर लाइटर नीचे हल्का वर्जन होता है, तो ऐसे आपको दिख जाता है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन पे आते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन है। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है, वो एक ही शेड के, मतलब एक ही कलर के दो शेड्स हैं, देखो आपको दिख रहा है, नीचे देख रहे हो आप। अब बिल्कुल ही ऐसा मत लेना कि बिल्कुल दोनों आपस में बिल्कुल ही एकदम एक जैसे ही दिख रहे हैं, हल्का हल्का शेड है, दिख रहा है ना आपको। तो एक ही कलर के दो शेड्स हैं बेसिकली, इसको मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं। एनालॉगस इज सेम कलर्स, सेम मतलब तीन कलर सेम साइड पे व्हील के, जैसे आपको दिख रहा है, ये देखो, लुक एट दिस, थ्री कलर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द व्हील, तो ये भी आपस में अच्छे लगते हैं, ये भी काइंड ऑफ शेड ही, मतलब यू कैन से दैट दीज आर काइंड ऑफ शेड्स ओनली। तो अब आप इसको भी मूव करोगे तो ये अकॉर्डिंगली आपको कलर कॉम्बिनेशंस दिखाएगा। यू वांट टू लाइक मे बी टेक दिस वन, जैसे आप ये वाला लेना चाहते हो, देखो ये जितना ज्यादा लाइक कॉर्नर पे चलोगे उतना ज्यादा डार्कर है ऑब्वियसली, और जहां पे कलर चेंज होता है, जैसे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ये तीन कलर आ रहे हैं ना यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे नीचे तीन कलर आ गए, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल यहाँ लोगे तो ये ऑलमोस्ट रेड का ही कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप तीनों कलर्स पे ले आते हो तो ये तीन कलर दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं, मतलब ये भी आपस में अच्छे लग रहे हैं। ये एनालॉगस है, दिस इज ट्रायडिक, दिस इज ऑपोजिट थ्री कलर्स, ठीक है। ऐसा ही टेट्राडिक भी होता है, दिस इज फोर कलर्स ऑपोजिट। अब ये कहाँ यूज होगा, जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई टॉय शॉप है, कोई फन स्कूल समथिंग लाइक दैट, कोई कोई डिज्नीलैंड काइंड ऑफ है, वैसा वैसा पोस्ट दिखा रहे हो, तो आप चारों कलर अलग 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 हैं ऑपोजिट साइड पे व्हील के, तो आप देखोगे ये कलर ऐसे ही होता है ना, बच्चों वाली, जो बच्चों से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी लाइक स्कूल है, कोई प्ले स्कूल है, उसका पोस्ट बना रहे हो, तो आप ऐसे कलर्स कर सकते हो चूज। वैसे ये ऑलरेडी, ये मतलब जो आपको टेम्पलेट दिखाते हैं ना, ये उसमें ऑलरेडी उन्होंने यूज किया हुआ है, बट आपके डिजाइन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए टूल्स। अब ये टूल आप, मैं आपको इसमें दे देता हूँ आपके चैट पे, इसको आप कॉपी करके रख लो अपने पास, मैंने चैट पे दे दिया आपके ऑनलाइन पीपल। और आपको वैसे ही पता ही है कि कहां से मिलेगा, कैनवा टूल ओपन करना, ऊपर एजुकेशन पे क्लिक करना, बॉटम पे आ जाना, नीचे कलर व्हील है, ठीक है, ये कलर व्हील आ गया। इसी के साथ है नीचे कलर पैलेट जनरेटर, कलर पैलेट जनरेटर, ये क्या है, इस पे अगर मैं ओपन करता हूं, कोई भी इमेज अगर आप अपलोड करते हो, उस इमेज में जितने भी कलर होंगे वो नीचे यहाँ पिक पिक कर लेगा। अगर आपको मे बी ऐसे कलर चाहिए, तो जैसे मैं एक अपलोड कर देता हूँ कोई भी इमेज, अभी यही वाली इमेज तो अपलोड करी थी ना, लेट्स से दिस, देखो इसने कलर पिक कर लिया, हालांकि इसमें तो बहुत ही ज्यादा कलर्स हैं,
लेकिन इसने ये 4 कलर पिक कर लिए जो मेजर से दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये इसके शेड है नीचे, इफ यू वांट टू लाइक यूज दिस यू कैन। ये पैलेट जनरेटर होता है। कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। मैंने 3 चीजें बताई हैं आपको, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया आपको कि इसमें आपके फॉन्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, कलर कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। कलर कॉम्बिनेशन तो आपको पता लग गया। अब फॉन्ट कॉम्बिनेशन कैसे पता लगेगा? एक आपको एक इनका आर्टिकल देता हूं। इसको भी आप रख लो। ये मैं आपको तीनों आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। डाल ही देता हूँ। ये जो ये वाला दिया है ना मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर वाईफाई का पासवर्ड वाईफाई कौन सा वाला कनेक्ट कर रहे हो? आई एलिवेट एयरटेल वाले का पासवर्ड होगा आई एलिवेट @ 9। ट्राई करना 9 नंबर 9, ठीक है। ये आपका फॉन्ट वाला है और दिस इज पैलेट जनरेटर। ये तीनों मैंने लिंक आपके एक ग्रुप में दे दिए हैं, ठीक है। और पैलेट, अच्छा फॉन्ट वाला एक बार देखते हैं। देखो फॉन्ट वाला कैसे काम करता है। जैसे मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता रहा था ना, कहाँ चला गया, जस्ट या ओके इट्स हियर। तो ये जो इनका लाइक पूरा ये आपको दिख रहा है, लुक एट दिस। तो नीचे जैसे हम आते हैं ना, यहाँ पे 30 फॉन्ट के कॉम्बिनेशंस हैं विद मतलब ये भी बता रहे हैं आपको कि आपको किस टाइप का पोस्ट बना रहे हो, तो इस इंडस्ट्री में ये टाइप का फॉन्ट में भी मैच करेगा। जैसे कोई डिजाइन पब्लिकेशन हाउस है, जैसे कोई मैगजीन्स वगैरह निकालता है, तो उससे रिलेटेड आप ये कर सकते हो। जैसे लीक स्पार्टन इज अ फॉन्ट नेम, लिब्रे दिस इज बास्कर विलेज व्हाटएवर हाउ, मतलब जैसे भी प्रोनाउंस होता है। तो ये इसका एक लाइक फॉन्ट का स्टाइल है। दिस इज 27 पॉइंट्स में, मतलब ये उसका साइज हो गया कि ये 13 में अच्छा लगेगा, 27 में अच्छा लगेगा, ये 57 में अच्छा लगेगा। लाइक बोल्ड हेडिंग, देन उसके नीचे छोटी सब हेडिंग, फिर नीचे पैराग्राफ। तो कुछ ऐसा दिख सकता है इमेज। नीचे आ जाते हैं, जैसे ये भी वो भी सेम कॉम्बिनेशन है। ये रेज्यूम तो आप बना ही लेंगे। रेज्यूम दिस इज स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ब्रांड है तो उसमें आर्चीवो ब्लैक चलता है, आर्चीवो नैरो चलता है। दिस इज एरियाले चलेगा अगर आप ऐसा कुछ पैराग्राफ यूज कर रहे हो। 73, 24, 14 के कॉम्बिनेशन में ये कुछ ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्रांड है कोई, ठीक है। ये सब कैनवा पे ही है। हाँ, ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ये वाला लिंक। उनको यूज कैसे करना था वहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मेरे को अच्छा ये वाला फॉन्ट चाहिए, ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है, तो वहां जाके फॉन्ट चेंज कर लो। ये जैसे इसका फॉन्ट है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये फॉन्ट के कॉम्बिनेशन से सारे यही वाले फॉन्ट है। अभी हम देखें वो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला चाहिए ना मुझे, लिब्रे बास्कर विले। सो आई विल गो हियर, ठीक है। मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिब्रे टाइप करूंगा। देखिए एक बार, ये आ गया लिब्रे बास्कर विले। तो ये फॉन्ट ये वाला आ गया है, ठीक है। पे हमें यहाँ से बार-बार चेंज करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे हम कैमरा यूज करके अगर आपको मतलब ये एक मतलब एक स्टाइलिंग है, आपको लगता है कि मेरा फॉन्ट ऐसा अच्छा लगेगा, मुझे ये वाला चाहिए, तो आप कर लो चेंज। मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको दिखा दिया है हेल्प करने के लिए आपके, ठीक है। ये देखो ट्रैवल से रिलेटेड ऐसा पोस्ट बन सकता है। दिस इज ऑल्सो कोई विंटर सेल चल रही है तो ये वाला फॉन्ट है, बीबास न्यूयो बोल्ड, ऐसा ई कॉमर्स से रिलेटेड। अब मिंत्रा वगैरह पे आप देखते हो तो ऐसे ही लाइक पिक्चर्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो नाउ यू नो बेसिकली कि अगर कोई आप किसी ई कॉमर्स शॉप में जा रहे हो, मैं एक शॉप बोल रहा हूँ, ई कॉमर्स आप किसी किसी कंपनी में जा रहे हो जॉब के लिए, अब आपको बोलते हैं ऐसे ऐसे पोस्ट बनाने आपको आते हैं, आप खुद के लिए ही बना रहे हो, आपका खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का ही होलसेलर है, व्हाटएवर, तो यू कैन डू इट। मतलब कोई आपका क्लाइंट भी हो सकता है इससे रिलेटेड। तो ये ऐसे 30 फॉन्ट्स है, तो यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन प्लीज, ठीक है। ग्रेट टेक टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेबिनार बना रहा है, कोई बिजनेस से रिलेटेड वेबिनार्स करता है, पॉडकास्ट वगैरह बनाता है, तो उससे रिलेटेड हो सकता है ये। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, यू कैन इजीली चूज इट।
ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? कुछ कुछ एनी क्वेश्चन यू हैव? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऑल गुड? ऑनलाइन पीपल एक बार प्लीज बताएंगे। ठीक है, ओके। रोशन, अब्बास, हाफिज, किरण, सेजल, श्रुति, ऑल गुड? ठीक है, ओके ग्रेट। चलो अब एक काम करते हैं, अभी एक 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद में गूगल माय बिजनेस शुरू करेंगे हम। दूसरा टॉपिक है इमेजेस नहीं बताया। इमेजेस। अच्छा सॉरी, हाँ रुक जाओ, अभी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, 5 मिनट और। इमेजेस का मैं आपको बता रहा हूँ फ्री वाली इमेजेस कैसे मिलती है, ठीक है? फ्री वाली इमेजेस मैंने यहाँ आपको बताई, एक टूल लिखो फ्री पिक, फ्री FREEPIK, freepik.com, ये टूल है फ्री पिक, ठीक है? ये स्पेलिंग देख लो, फी बोल रहा हूँ, FREEPIK.com। ये जो टूल है ना, यहाँ बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं, फ्री एंड पेड दोनों। खुद से कर सकते हो तो बिल्कुल करो, अच्छी बात है। अगर आपके पास कौन ये कैनवा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, तो वो तो अपने आप बना बना के फ्री में अपलोड कर, बिल्कुल हो जाएगी। आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है तो अपलोड का ऑप्शन है ना, ये आपने पिक्चर खींच लिया, आपके पास है, आपके सिस्टम में, अपलोड कर दो यहाँ पे क्लिक करके, अपलोड फाइल। नहीं वो ऐसे ऐसे नहीं होता, ये आप ही के ही टूल में रहेगा, ये ऐसा नहीं कि आपने अपलोड करी तो सबको दिख रहा है, ये आपके अकाउंट के अंदर है, ये आपकी ही इमेज है। अब ऐसा नहीं कि वो आपने यहाँ अपलोड करी तो सारी दुनिया को दिख रही है। वैसा वेबसाइट पूछना है ना कि जहाँ पे फोटो सेल होती है ना, कि हमारा फोटो यूज करके कोई और मुझे पेड करेगा। अच्छा, ऐसा 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 पूछ रहे हो कि आप अपनी फोटो खींच के आप बेचना चाहते हो, अपनी वेबसाइट बनाओ। अब इतना तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज इस फील्ड में मेरा ऐसा इंटरेस्ट रहा नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपनी वेबसाइट बना लो, ई कॉमर्स की साइट। एक मिनट आप, नहीं ये ठीक ठीक है क्वेश्चन, इफ ही इज ट्राइंग टू डू दिस, दैट मींस कि उनका ये अपना प्रोडक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो, मैं डिजिटल मार्केटिंग से इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट के अंदर मतलब ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बनेगी, और उसमें हर इमेज के पेमेंट रख दो। हाँ, वो भी ऐसे ही करते हैं, करेक्ट, उनकी भी तो अपनी वेबसाइट है, तो वहीं से ही मतलब बेचते हैं सारी इमेजेस वगैरह। होंगे आई एम श्योर, ऐसे और भी लाइक टूल्स होंगे जहां आप अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी पेंटिंग्स वगैरह बेच सकते हो। शॉपिफाई पे भी इवन यू कैन डू दिस, बट शॉपिफाई से ज्यादा बेटर वर्डप्रेस है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, आई वाज टेलिंग यू फ्री इमेजेस। फ्री इमेजेस कहाँ से? कॉपीराइट फ्री चाहिए तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। आप यहाँ पे जो भी इमेज चाहिए उसका आप ऐसा एक कीवर्ड टाइप कर दो, ट्रैवल, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवल से रिलेटेड मुझको इमेजेस चाहिए। यहाँ पे भी फ्री एंड पेड वाले दोनों ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जहां पे भी ये क्राउन वाला आइकॉन बना होगा, दैट मींस कि दिस इज अ पेड इमेज। जहां पे भी क्राउन वाला नहीं बना हुआ है, दैट्स नॉट अ पेड इमेज। तो आप उस हिसाब से लाइक इसको चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी, एक बार पॉपअप हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज है, ठीक है? ये वैसे भी ये भी पेड ही है, ये वाली इमेज, दिस इज नॉट पेड वन, ठीक है? और ये ऐसा नहीं कि मतलब खराब होती है, अच्छी एचडी में होती है, जैसे दिस इज नॉट अ पेड वन। सो यू वांट टू यूज दिस इन योर पोस्ट, यू कैन क्लिक ऑन इट, डाउनलोड करोगे आप, कॉपीराइट फ्री लाइसेंस के साथ में डाउनलोड होती है। डाउनलोड करोगे, बड़ी ये बोलता है कि बस क्रेडिट दे देना, एट्रीब्यूशन दे देना कि भाई आपने इमेज हमसे ली है, तो अपने डिस्क्लेमर वाले पेज पे लिख देना, या कहीं पे भी लिख देना फ्री डाउनलोड, अच्छी एचडी इमेज। वेबसाइट में भी सेम इमेजेस को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि गूगल पे वो कॉपीराइट या फिर डुप्लीकेट हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कॉपीराइट फ्री लाइसेंस के साथ में है, आपको लाइसेंस भी इसमें मिलेगा ना, जैसे देखो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है? मतलब दिस इज एब्सोल्युटली लाइक फ्री टू यूज, यू कैन यूज दिस। और इवन आप चाहो तो, अगर आपको लग भी रहा है कि कुछ हो सकता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो ना,
ये बोल रहा है कि दिस इज फ्री टू यूज, कि मैंने तो यहाँ से डाउनलोड करी, एट्रीब्यूशन है। और कई जैसे कई 3-4 इमेजेस एक साथ डाउनलोड होती हैं तो वो एक कॉपी मतलब एक वो डॉक्यूमेंट भी आता है, कई में डॉक्यूमेंट में आपका कॉपीराइट लाइसेंस होता है। ठीक है, तो यू कैन यूज इट, इतना इतना नहीं है कि कोई आपको ऐसा पकड़ लेगा कि ये क्या किया आपने। बहुत सारे लोग ये हाँ करते हैं, लेकिन इसमें आप चेंजेस करोगे ना, जैसे अगर आपको मेरे को सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना है एंड आई एम सेइंग फ्लाइट डिस्काउंट ऑफर, यहाँ से ट्रैवल पैकेजेस स्टार्टिंग दिस रेंज 30% ऑफ बाय नाउ, ऐसे करके मैं पोस्ट बना रहा हूँ, तो आई कैन यूज दिस इमेज, लुक्स गुड। ठीक है, करके उसके बाद जैसे प्लेन इमेज है, अगर इसके अंदर नया कर सकते हैं, बिल्कुल यू कैन, ये कैनवा पे जाकर। करेक्ट। अब इसमें ऑब्वियसली बात है कि अब हम इसमें जैसे ये वाला है, फॉर एग्जांपल गोवा टूर, व्हाटएवर इज दिस, लाइक मनाली, व्हाटएवर, मनाली तो नहीं है, व्हाटएवर बाली, ठीक है, तो जो भी है, जैसे अगर आप दिखाना चाहते हो तो इस इमेज को आप जैसे आप यूज कर रहे हो, तो ये वाले पोर्शन आपका लाइक पोस्ट में आ जाएगा इतना, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे अब आप अपना टेक्स्ट लगा सकते हैं ऑब्वियसली, टेक्स्ट अपने आप लिखा जाएगा, वहां पे हम टेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। टेक्स्ट जैसे आपने इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ से, ठीक है, अब आप इसको अगर अपलोड करोगे यहाँ पे जहाँ पोस्ट बना रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ से आप अपना टेक्स्ट वगैरह लिखो, जो भी आपको लिखना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फ्री वाली इमेजेस का एक तरीका है। फ्री पिक भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एक पिक्सेल्स भी है, PIXELS pixels.com, वहां से भी ऐसे फ्री वाली इमेजेस मिलती हैं। इवन गूगल का भी एक तरीका होता है फ्री वाले का, इवन गूगल का भी एक तरीका है, दिखाता हूँ, देखो गूगल पे जाएंगे आप, इमेजेस में जाना, गूगल पे वैसे जो इमेजेस होती हैं कॉपीराइट फ्री नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इमेजेस पे जाना है, जैसे मैं लिखता हूँ ट्रैवल, ठीक है। अब जो इमेज आ रही है ये जरूरी नहीं है कॉपीराइट फ्री हो, यहाँ टूल पे क्लिक करना, टूल यूसेज राइट क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस, क्रिएटिव कॉमन का मतलब होता है कॉमन इमेजेस हैं, यू कैन यूज इट, तो आप ये वाली इमेजेस यूज कर सकते हो, कॉपीराइट फ्री है। वैसे लिखा हुआ है लाइसेंसेबल, बट ऐसा नहीं होता है, ये कॉमन लाइसेंसेस हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। ऐसा कहीं फ्यूचर में हुआ था, हम अपने क्लाइंट को वीडियो या फिर कोई भी इमेज उठा करके वीडियो में एडिट कर देते थे, उसको कॉपीराइट इसमें नहीं तो ऐसा आपको करना नहीं है ना, आप जो उनको आप बोले कि मिनिमम ये उतना लाइसेंस नहीं करता नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने ये वाला नहीं करा एडिट, आप ऑल पे थे, तो ये जो इमेजेस हैं इनका नहीं पता कि ये कॉपीराइट है, फ्री है कि नहीं है, ये इनके अंदर कॉपीराइट हो सकता है, लेकिन आपको कॉपीराइट फ्री वाला निकालना है, तो टूल्स पे जाएंगे, यूसेज राइट पे जाएंगे, क्रिएटिव कॉमन पे कर लेना, क्रिएटिव कॉमन का मतलब ये कॉमन है इमेजेस, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सेफ गार्ड होकर चलना है कि भाई मैंने तो गूगल से ली थी, क्रिएटिव कॉमन वाली ली है मैंने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि मेरे को तो ये गूगल ने क्रिएटिव कॉमन वाली दिखाई थी तो मैंने ले लिया। और ऐसा नहीं है कि कोई एक इमेज पकड़ते ही आपको बोल देगा कि अब तू चलो कोर्ट में, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, वो तो जब आप बहुत ज्यादा करते हो ना, अल्टीमेटली किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, वो आपको वार्निंग देते हैं, सिंपल एज दैट, कि प्लीज रिमूव दिस, आपको लगा ओके सॉरी हो गया होगा, रिमूव कर देते हैं, इसमें क्या है। नहीं इतना नहीं होता है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री वाला यूज करेंगे कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। इंस्टाग्राम तो कॉपीराइट नहीं देता है आपको, लेकिन कोई कंपनी ने देख लिया बाय चांस तो आने के चांसेस है ऑब्वियसली। इंस्टाग्राम पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे आप कोई भी इमेज अपलोड करते हो तो वहां वो ये नहीं कहता कि ये इमेज तो तुमने वहां से ली है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वहां कोई ऐसी प्रॉब्लम। और हमने फोटो पिक्चर को खरीदा है, उसकी लाइसेंस अपलोड कर रहे जब आप खरीदते हो ना जिस कंपनी से, वो आपको लाइसेंस देती है, अगर आपके पास लाइसेंस है, आपने परचेज कर लिया, तो कहीं भी अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है। आपने परचेज, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ फ्री पिक, तो अगर मैंने इनका प्रो वाला वर्जन खरीद ही लिया, तो मेरे पास तो पेड अकाउंट है ना, तो वो मेरे को जितनी बार भी मैं कोई इमेज डाउनलोड करूंगा वो मुझे लाइसेंस के साथ ही हो रहा है, तो मेरे पास पेड अकाउंट है, दिस आई हैव बॉट इट फ्रॉम फ्री पिक, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जहां से आप इमेजेस खरीदते हो। वैसे इमेजेस काफी महंगी होती हैं, तो उसको वो मतलब अब डेली आप कितने पोस्ट बनाने वाले हो, कितने ही खरीदोगे, तो फ्री का ही यूज करते हैं ज्यादातर। वीडियोस वगैरह, वीडियो या तो आपने शूट की होती है, या फिर कैनवा पे भी ऑप्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ जाते हो, आपको रील्स बनानी है,
हाँ, रील इज अ एक वीडियो का फॉर्मेट है आजकल। जो आप ये छोटा फॉर्मेट देखते हो ना, लाइक 1 मिनट से नीचे वाला, इसको रील्स बोलते हैं। मतलब रील इज अ सेक्शन बेसिकली। जैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर मतलब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो वीडियो स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है उसको रील्स बोलते हैं। है वो वीडियो ही, शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो विद इन 1 मिनट, ठीक है। अब वो 1 मिनट के अंदर वो कैसे ऐसे आप मतलब आपको कैसे एल्योर करना है सामने वाले को, दिस इज एन आर्ट जो कि आप सीखोगे आगे। वीडियो कैनवा से भी हो सकता है, आप खुद का शूट भी, मतलब इफ यू वांट टू शूट योरसेल्फ, यू कैनवा, यू कैन डू इट। जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल तो कैनवा ही है। मतलब टूल तो और भी हैं वीडियो एडिटिंग के, लेकिन वीडियो एडिटिंग आप सीखेंगे अभी आगे, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको एक चीज और। जैसे अगर आपको करना है तो, अगर आपको इंस्टाग्राम रील बनानी है तो आप उसका भी टेम्पलेट ले सकते हो। आप खुद की वीडियो आप अपलोड भी कर सकते हो, बट उससे ज्यादा बेटर है जो इंस्टाग्राम का जो टूल है ना, इंस्टाग्राम का खुद का जो टूल है, जहाँ पे आप ये सब चेंजेस करते हो, वो जितना यूज करोगे उतना इंस्टाग्राम उसको प्रमोट करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, यू कैन डू दिस एज वेल। इंस्टाग्राम रील, ठीक है, इंस्टाग्राम रील वीडियो सेम वैसे ही एडिट होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको एडिट करके दिखाया। टेम्पलेट है हम यहाँ पे, कोई भी ब्रांड अगर रील अपनी डालता है वो तो अपनी खुद शूट करके डालते हैं। करेक्ट। नहीं, जैसे मैं एक आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ऐसा देखो, अगर आपने ऑलरेडी पेड टूल ले रखा है इनका, तो ये वीडियो फ्री है आपके लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए कंपनीज अब इसको यूज करती है, क्योंकि एक्चुअली में इंस्टाग्राम वगैरह बहुत मतलब ज्यादा यूज होता ही है कंपनीज को प्रमोट करने के लिए। तो आप ऐसा कोई ट्रैवल से रिलेटेड ले लो कि फ्लाइट डिस्काउंट, 8 सेकंड का वीडियो है, ऐसा कुछ दिखाना है। इवन ये टेम्पलेट है, जैसे 3 दिख रहे हैं ना ऊपर नीचे, तो ये 3 वीडियोस आप अपनी खुद की पोस्ट करके डाल सकते हैं यहाँ पे। ये भी टेम्पलेट है। ऐसा टेम्पलेट दिखा रहा है कि आप ऊपर ऐसा लिख सकते हो, नीचे ऐसा लिख सकते हो, अपना अपना वीडियो डल जाएगा पीछे, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखना, ठीक है गाइस। सो पिन इंटरेस्ट में श्रुति, पिन इंटरेस्ट से तो कॉपीराइट होता है उसमें, पिन इंटरेस्ट में तो कॉपीराइट होता है। आई थिंक पिन इंटरेस्ट की तो डाउनलोड भी होती नहीं है। यू क्या मतलब होने के लिए तो कर ही लेते हो आप किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसमें कॉपीराइट होता है, ठीक है गाइस। चले फिर अभी एक 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं।